फैसला जो है यानी क्वांटम ऑफ सेंटेंस, दिल्ली गैंगरेप में क्वांटम ऑफ सेंटेंस यानी कि उन्हें क्या सजा सुनाई जाएगी, ये शुक्रवार को 2:30 बजे सुनाई जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, शुक्रवार को अब क्वांटम ऑफ सेंटेंस, दोषी वो पाए जा चुके हैं मगर उन्हें उम्र कैद मिलेगी या उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी, यह फैसला जो है शुक्रवार को 2:30 बजे सुनाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर जो आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं उसके मुताबिक अब क्वांटम ऑफ सेंटेंस यानी कि उन्हें आखिर क्या सजा सुनाई जाएगी वो 2:30 बजे आएगा। सीधे रुक करते अपने संवाददाता अंकित गुप्ता के पास। जी अंकित, बताइए। अभिषेक, 3 घंटे की मैराथन एक तरह से अगर ये कहा जाए बहस हुई, ये तो कहना गलत नहीं होगा क्योंकि अमूमन इतनी लंबी बहस नहीं होती है सजा पर बहस के दौरान, लेकिन 3 घंटे की बहस के बाद में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है परसों के लिए, यानी कि परसों गुरुवार को जो है नहीं, शुक्रवार को 2:30 बजे ये फैसला आएगा और उस दौरान अदालत तय करेगी कि आखिर इन दोषियों को कितनी सजा देनी है। शुरुआत के आधा घंटे जहां सिर्फ अभियोजन पक्ष ने बहस की, वहीं पर अगर हम करीबन 2.5 घंटे के बहस की बात करते हैं तो वो बचाव पक्ष के वकीलों ने की है और इस दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने कई तरह की दलील दी। महात्मा गांधी एक बयान का भी, एक स्टेटमेंट का भी हवाला दिया गया। इसके अलावा ये कहा गया कि राजनीतिकरण हो रहा है पूरे मुद्दे का। इसके अलावा कई सारे और जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया गया, लेकिन जो अभियोजन पक्ष था उसका बस यही कहना था कि ये मामला अगर जघन्यतम अपराध की श्रेणी में नहीं आता, यानी कि रेरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में नहीं आता, तो फिर बाकी कोई मामला कैसे आएगा। और जो धनंजय चटर्जी के केस का हवाला दिया गया था उसका यही कहा गया था कि वहां पर एक बच्ची के साथ बलात्कार किया गया था और बाद में उसकी हत्या की गई थी, लेकिन यहाँ पर तो गैंगरेप किया गया है लड़की के साथ में और बाद में, और वो भी जो एक हैवानियत के साथ में, और उसके बाद में उसकी जो है मौत हो गई है। लिहाजा इस मामले में कोई भी रियायत नहीं दी जानी चाहिए। करीबन 3 घंटे तक बहस चली और 3 घंटे के बाद में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा, क्योंकि जो अदालत का फैसला होगा उसमें वो सारे तथ्य रखे जाएंगे जो कि अभियोजन पक्ष ने कहे हैं और बचाव पक्ष ने कहे हैं। लिहाजा 3 घंटे की बहस के बाद में अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है और शुक्रवार को 2:30 बजे यानी कि परसों 2:30 बजे ये फैसला होगा कि आखिर ये जो दोषी हैं इनको कितनी सजा देनी है, उम्र कैद की या फिर मौत की। बिल्कुल अंकित, और बचाव पक्ष ने अपने दलील में, अपने बचाव में एक तरह से कई चीजें सामने रखी, जैसे कि आपने जिक्र किया, महात्मा गांधी का जिक्र किया, ये तक कहा कि ये लोग आतंकवादी नहीं है, कई आतंकवादी छूट जाते हैं, यानी कि कुछ ऐसी दलीलें भी रखी गई हैं जो कई मायने में विवादास्पद कही जा सकती हैं। बिल्कुल, यहाँ तक कि जो है जो मामले की सुनवाई जज कर रहे थे उन्होंने भी कहा कि आखिर ये किस तरह की दलील है, आखिर जो है आप ये साबित क्या करना चाहते हैं। तो एक के बाद एक कई सारे जो है जो उनकी तरफ से बचाव पक्ष की तरफ से दलीलें दी गई, उसके बाद में जज ने भी सवाल खड़े किए थे और उसके बाद में करीबन 3 घंटे की बहस चली। जैसा कि मैंने बताया कि अमूमन जब सजा पर बहस होती है तो इतना लंबा वक्त नहीं लगता है, लेकिन आज ये 3 घंटे का वक्त लगा और उसमें से भी आधा घंटा बहस की है सरकारी पक्ष के वकील ने, जबकि 2.5 घंटे तक बचाव पक्ष के वकील अलग अलग तरह की दलील देते रहे। उन्होंने राजनीतिक कारण भी गिना दिए, उन्होंने आतंकवादियों का भी जिक्र कर दिया और महात्मा गांधी के बयान का भी हवाला दे दिया। यही नहीं अंकित, संभवतः अभियोजन पक्ष ने कल के उनके पत्रकारों के सामने जो बयान दिया गया था, जो कि उनका मानना था कि अदालत की अवमानना है, उसका भी हवाला दिया गया था, उसमें क्या हुआ? जी बिल्कुल, सुशील कुमार शिंदे ने जो जैसे कल जो बयान दिया था उसका हवाला दिया गया, ये कहते हुए कि सुशील कुमार शिंदे ने आखिर कल ही कैसे कह दिया कि मौत की सजा होगी, फांसी की सजा होगी, ये जो है कोर्ट की अवमानना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इस बात का भी हवाला दिया गया। और इसी को जो देखते हुए जो है उन्होंने एक अर्जी भी लगाई कि आखिर सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ ऐसे में कार्रवाई होनी चाहिए कोर्ट की अवमानना की, जिसके बाद में अदालत ने उस अर्जी को तो खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि कोई भी अपना किसी भी तरीके का बयान दे सकता है और अगर आपको कोई बयान देना है तो आप भी अपना बयान दीजिए, लेकिन ऐसे में कोर्ट की अवमानना तो नहीं बनती। जी अभी सर, आप मेरे साथ मौजूद रहे इस वक्त अंकित, और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 2:30 बजे शुक्रवार को 2:30 बजे जो है अब सेशंस कोर्ट अपना फैसला तो जैसे कि हम बता चुके हैं सुनाया जा चुका है, जिसमें चारों लोगों को दोषी जो है वो माना गया है, मगर जो बड़ी बात यह है कि अब उन्हें उम्र कैद मिलेगी या फिर फांसी, ये जो है सुनाया जाएगा शुक्रवार को 2:30 बजे। हम सीधे रुख करना चाहेंगे अपने संवाददाता अंकित गुप्ता का, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे अदालत से। अंकित, इस बहस के दौरान जैसे कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, महात्मा गांधी का सहारा लिया गया, यह तक कहा गया कि यह आतंकवादी नहीं है, मगर जाहिर सी बात है कि समाज में एक समानांतर नैरेटिव यह भी चल रहा है कि कम से कम एक आतंकवादी की अपनी एक जुनून होती है, चाहे वो भटका हुआ जुनून हो। इन चारों का, इन 6 लोगों का आखिर क्या जुनून था?
अभी सर अगर हम बचाव पक्ष के वकीलों की बात करते हैं तो उन्होंने ये तक कहा कि ये सभी लोग नशे में थे, इनको माफ कर दिया जाना चाहिए, इनको सुधार का मौका दिया जाना चाहिए। यहाँ पर राजनीतिक जो बयानबाजी हो रही थी, या ये कहा जाए कि जिस तरीके से गृह मंत्री का बयान आया था या फिर बाकी लोगों का, राजनीतिक लोगों का बयान आया था, उसको भी लेकर के कोर्ट में बहस की गई। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का हवाला दिया गया। यहाँ तक तो सही है, लेकिन उसके बाद में ये कहा गया कि महात्मा गांधी ने इस तरह से कहा था। इसके बाद में ये कहा गया कि आतंकवादियों को जो छोड़ा जाता है और जो ऐसे लोगों को जो मौत की सजा की मांग की जाती है, तो बहुत सारे ऐसे तथ्य थे जिनसे कोर्ट भी नाराज थी। कोर्ट ने जो है, जो बचाव पक्ष के वकील हैं, उनसे यहां तक कहा कि आप अपनी बहस पर जो है फोकस कीजिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। आप अगर जो सेंटेंस की बात कर रहे हैं, सेंटेंस क्यों कम होनी चाहिए, आप इस बात पर बहस कीजिए, ना कि इस बात पर कि किसने क्या कहा था, किसको जो क्या कहना चाहिए था। और अगर आपको कुछ कहना है तो आप बाहर जो जाकर के कह सकते हैं, लोगों के सामने कह सकते हैं, लेकिन अदालत में आप इस बात पर बहस कीजिए कि आखिर कानून क्या कहता है, क्यों सजा कम होनी चाहिए या क्यों ज्यादा होनी चाहिए। इस बात का जो है, इस बात का आप जिक्र कीजिए। लेकिन अगर हम जो बचाव पक्ष की बात करते हैं, करीबन 2.5 घंटे तक बहस की है। जैसा कि मैंने अभी भी बताया था कि अमूमन जब इससे पहले भी कई सारे केसेस हमने देखे हैं, कई बार जो सजा पर बहस सुनी है, अमूमन 2.5 घंटे का वक्त नहीं लगता है, लेकिन आज 2.5 घंटे का वक्त बहस की है सिर्फ बचाव पक्ष ने, और एक से एक बढ़कर दलीलें उन्होंने अपनी तरफ से देने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने भी उन दलीलों से बीच बीच में नाराजगी तक जाहिर की। बिल्कुल अंकित, आप बता रहे हैं कि नाराजगी दर्ज की, और यही नहीं, मेरे ख्याल से उन्होंने कई मौकों पर यह भी साबित किया कि कितनी कमजोर पक्ष रहा है। राजनीतिक कारणों का हवाला दिया, उन्होंने अपनी गुर्बत, अपनी गरीबी तक का एक तरह से सहारा लेने की कोशिश की। अभी सर सिर्फ इतना ही नहीं, वहां तो ये भी कहा गया कि हमने जो मुकेश के वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि मुकेश नहीं चाहता था कि पीड़ित लड़की की मां का क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए, यानी कि उनसे बहस की जाए, क्योंकि मेरी भी एक मां है वो जो घर में बैठी हैं। ये कहा गया मुकेश के वकील की तरफ से। और इसके साथ ही में ये भी कहा गया कि हम लोग भी जो है, हमको भी सुधार का मौका दिया जाना चाहिए, हमारी उम्र कम है। तो फिर यहाँ पर सवाल, जैसे अगर हम सवाल उठाना चाहें तो निश्चित तौर पर उठा सकते हैं कि अगर उम्र कम है तो किसने कहा था आप इस तरीके से एक्ट में शामिल होइए, किसने गैंगरेप करने को कहा था। और यही सब कुछ कहा है जो अभियोजन पक्ष ने कोर्ट के सामने। कोर्ट में जो अभियोजन पक्ष ने यही कहा है कि अगर इन लोगों को जो है छोड़ दिया गया तो समाज में एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा, अगर इन लोगों को मौत से कम सजा दी गई, क्योंकि इन्होंने जो अपराध किया है वो जघन्यतम अपराध है, और ऐसे मामलों में ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। जी अभी साहब। बिल्कुल अंकित, हम देख सकते हैं कि वहां पर घटनाक्रम काफी तेजी से बदल रहा है और आपके आसपास भी खासी हलचल है। आपने कहा समाज को संदेश दिए जाने की जरूरत है, और साफ तौर पर न सिर्फ लोगों की भावना इस वक्त जुड़ी है इससे अंकित, बल्कि इतना जघन्य, इतना बर्बर तरीके से इस पूरे अपराध को अंजाम दिया था। और स्वाभाविक सी बात है, कड़ी सजा की अगर मांग है तो वो जायज भी है। बिल्कुल अभिसार यहाँ पर जो है बचाव पक्ष के वकील भी आ रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम उनसे भी बात कर सकें, हालांकि पूरी तरीके से मीडिया से घिरे हुए आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जैसा आपने कहा कि घटनाक्रम काफी तेजी से बदल रहा है, काफी जो मीडिया की उपस्थिति है, बहुत सारे और लोगों की उपस्थिति है। यहाँ पर जो है वकील साहब मौजूद हैं। एपी सिंह साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या हुआ आज कोर्ट में? आज उसमें क्या हुआ? आज उसमें आर्गूमेंट सेंटेंस थी, सेंटेंस पर आर्गूमेंट थी, चली पूरी हो गई, और उसमें ये माना गया कि हमने उस पर जो दिया है उसमें अपनी तरफ से, बचाव पक्ष की तरफ से सारी बातों को रखा है। क्या बात रखा है? जो विनय है, विनय उसकी उम्र कम है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उसका, किसी तरह का हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, इससे पहले कभी उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है। ये बात देखने की है, ये बात समझने की है। सब दोनों एक्यूज, कभी उनका कोई क्रिमिनल आप लोगों ने क्या जवाब दिया? बोथ अक्यूज आर इनोसेंट, दे आर, इनकी उम्र जो है 20-21 साल के करीब है, कम उम्र है। उनके परिवार में कोई देखने वाला नहीं है, उनके परिवार का कोई देख के सुरक्षा करने वाला नहीं है, उन्हें समझ नहीं है। इस बात को देखना है, इस बात को समझना है, इस बात के लिए। और फैसला अब जो है शुक्रवार को आएगा, और इसमें फैसला जो है सेंटेंस पर परसों 2:30 बजे के करीब उसमें फैसला आएगा। परसों उसमें देखना है कि उसमें क्या जजमेंट, प्रोसिक्यूशन फांसी की मांग कर रहा है, जबकि डिफेंस ने कहा है, हमारी तरफ से कहा गया कम से कम उसके सजा दी जाए, जितनी कम से कम हो सके उसको सजा दी जाए। तो इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं क्योंकि बचाव पक्ष ने अपनी तरफ से 2 ऐसी दलीलें पेश की हैं जो विवाद का सबब बन रही हैं।